नाथ प्यारे की जय। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँख खोल। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँख खोल। तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने हक बका के बोल, हक बका के बोल। देख तो निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँख खोल। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँख खोल। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँख खोल। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँख खोल। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुरी क्यों कर। तो है याद न आवही जो ते सुन्या नहीं दिल धर। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुरी क्यों कर। तो है याद न आवही जो ते शून्य नहीं दिल धर। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँख खोल। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँख खोल। एक साहिबी हक की और इश्क हक का, ए दो कोई ना चिन्हहीं बीच अरस बका। एक साहिबी हक की और इश्क हक का, ए दो कोई ना चिन्हहीं बीच अरस बका। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँख खोल। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँख खोल। अनहोनी ये हक करी करके ऐसी फिकर, पर्दे में झूठ दिखाइया बीच कायम बका नजर। अनहोनी ये हक करी करके ऐसी फिकर, पर्दे में झूठ दिखाइया बिच कायम बका नजर। देख तू निस्वत अपनी मेरी
रूह तू आँख खोल, देख तू निस्वत अपनी मेरी, रूह तू आँख खोल। श्री मोहम्मद कहे मेहर मोमिनो, हक करी वास्ते तुम, कौन देवे इत सुख बका बिना इन खसम। श्री मोहम्मद कहे मेहर मोमिनो, हक करी वास्ते तुम, कौन देवे इन सुख बका बिना इन खसम। देख तू निस्वत अपनी मेरी, रूह तू आँख खोल, देख तू निस्वत अपनी मेरी, रूह तू आँख खोल। तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल, हक बका के बोल। देख तू निस्वत अपनी मेरी, रूह तू आँख खोल मेरी, रूह तू आँख खोल मेरी, रूह तू आँख खोल। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समया चल, ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके सांच घर ने चल, जाके सांचे घर ने चल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। जो जाग बातें करे उमंग सो प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, मंगल बेला, मंगल विचार, मंगल संस्कार, मंगल कार्य, यही है कि हम लोग पूजा पाठ, सेवा सुमिरन, भक्ति भजन, ज्ञान चिंतन में लगे, आध्यात्मिकता में हम डूबे रहें। वो मंगल धाम में आने का और मंगल धाम में रहने का प्रभाव है। तो देखिए, मंगल आरती से लेकर के चर्चा तक हम लोग क्या है कि धार्मिक प्रवृत्ति, पूजा पाठ, आरती, ध्यान, जप, फिर चर्चा वार्ता आदि आदि हम लोग करके, प्रार्थना, विनय प्रार्थना, स्तुतियाँ आदि करके हम लोग करीब करीब आप देखिए 2 घंटे का समय हम लोग राज्य को अर्पण, वो समय और किसी को नहीं, राज्य को अर्पण है, ऐसा सोच करके हम लोग उसमें संलग्न रहते हैं। तो यही है कि ये कार्य करने की खुशी और ये कार्य न कर पाने का पछतावा। देखिए, पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय अचल, कहते हैं ना। समय बीतने के बाद कोई पछताता है तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप देखिए, गाड़ी में टिकट आपने की, टिकट बनाने के बाद आप गए तो सही स्टेशन, पर गाड़ी छूटने के समय के बाद आप पहुंचे, कुछ भी नहीं होगा आपका। समय से पहले पहुंचना, गाड़ी में चढ़ना, तभी यात्रा होती है। बच्चे स्कूल गए, एग्जाम शुरू हो चुका है, फिर स्कूल पहुंचे,
कुछ नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि समय निकल गया। समय से पहले पहुंचना और समय का लाभ उठाना, ये जीवन का मूल्य होता है, यही जीवन का अर्थ होता है। बाकी समय के बाद, समय हो जाने के बाद पहुंचना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। समय बीतने के बाद कौन पहुंचता है? नेता लोग पहुंचते हैं। आप देखिए, कहीं भी नेता लोग आ रहे हैं तो समय से कोई नहीं आता है। कोई एक आध नेता होंगे भारत में, कुछ कुछ सुलझे हुए नेता, वो जो समय दिया उसी में पहुंच जाएंगे। अन्यथा सभी नेता लोग क्या कहते हैं कि गैदरिंग कितनी हुई, भीड़ कितनी आई, जनता कितने इकट्ठे हुए, ग्राउंड भर गया, कहीं बैठ करके इंतजार करते रहते, चाय पीते रहते, गपशप करते रहते हैं। जब उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, सूचना दी जाती है, जनता पूरी आ गई है, ग्राउंड भर गया है, तो आधा घंटा के बाद, कभी 1 घंटे के बाद फिर नेता लोग पहुंचते हैं। क्योंकि नेता लोग क्या है कि उनका सोचना है कि जनता तो बैठेगी बैठेगी, हम ही तो जनता के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, कहीं रास्ता बना देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, स्कूल बना देंगे या कोई सरकारी काम कर देंगे, तो हम ही लोग तो करते हैं। इसीलिए जनता कहाँ जाएगी, हमको तो, हमारे लिए तो उनको रुकना ही रुकना है। पर अन्य क्षेत्र में ऐसा नहीं चलता। अन्य क्षेत्र में हर कार्य समय से ही होगा। ऑफिस का टाइम, बैंक का टाइम, गाड़ी का टाइम, हवाई जहाज का टाइम, हर चीज़ का टाइम, उठने का समय, सोने का समय, यावत कार्य करने का समय। तो समय बीतने के बाद कोई पछताता है कि हम समय में नहीं कर सके, बचपन में हम नहीं पढ़ सके, उसके लिए कोई जीवन भर पछताएगा तो भी होना कुछ नहीं है। इसलिए समय रहते काम करो। तो कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि को तो और नहीं भूलना चाहिए, और ध्यान आकर्षित करके समय रहते सारा कार्य करना, भक्ति, भजन, सेवा, सुमिरन, ताकि जीवन हमारा बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो। तो आज की चौपाई में श्री प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं, जो जाग बातें करे उमंग सो। जागे हुए जो लोग होते हैं ना, वो उत्साह और उमंग में होते हैं। सोए हुए लोगों में उत्साह और उमंग नहीं होता है, क्योंकि सोते हैं तो आलस के कारण उनमें उत्साह जो है वो मर जाता है, उत्साह जागृत नहीं होता है, क्योंकि सोए हैं इसलिए वो सुस्त हैं। सोए हुए व्यक्ति सुस्त भी होते हैं, ढीले ढाले भी होते हैं, और फिर आलसू भी होते हैं, उनमें कोई स्फूर्ति नहीं होती है, जोश नहीं होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो उमंग की बातें, उत्साह की बातें कुछ नहीं कर सकते हैं। जागे हुए लोग होते हैं, वो उमंग और उत्साह की बातें करते हैं। जैसे आप तीर्थों में गए, मान लीजिए कि आप 3पुरी धाम दर्शन करने गए, नौतनपुरी, महामंगलपुरी, पद्मावतीपुरी, तीनों पुरी आप दर्शन करने गए। तो सुबह सुबह मंगल आरती के दर्शन करने आप पहुँचे, जल्दी से नहा धो करके, 5:30 बजे से मंगल आरती शुरू होती है ना। तो सुबह सुबह आप मंगल आरती में आप पहुँचे, तो क्या होता है कि मंगल आरती करके जब आप लौट करके आते हैं तो आपके जीवन में एक उत्साह, एक जागृति, एक राज्य के प्रति भक्ति, राज्य के प्रति अनुराग आपको मिलता है। और वो जो आपने पाया किसी सोए हुए व्यक्ति को सुनाइए तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो तो नींद में ही है, बिस्तर में ही है। तीर्थ यात्रा करने वाले में भी कुछ लोग आरती में पहुंचते हैं, कुछ लोग सोए ही रहते हैं, बड़ी देर तक सोए रहते हैं। तो तीर्थ जाने का क्या अर्थ हुआ? जहाँ वहाँ के कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं हो सके तो कोई अर्थ नहीं हुआ। इसके लिए जो जाते हैं, अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं, उनके जीवन में एक जोश और उत्साह होता है। श्री जी महाराज कहते हैं
जो जाग बातें करे उमंग सो। सो हंस हंस ताली दे, खुश होकर के ताली बजाते हुए उत्साह से जीवन को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जीवन दो ढंग से जिया जाता है, एक निराशा के साथ, एक उत्साह के साथ। निराशा के साथ जो जीवन जीते हैं, हरदम निराश निराश, हताश, उदास, कई लोगों का जीवन होता है। ऐसे लोगों से मिलिए तो उनकी बातें सुनकर के आप भी उदास हो जाएंगे, आप भी निराश हो जाएंगे, आप भी हताश हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। क्योंकि वो जिसके पास जो है वही तो बांटता है। जिसके पास निराशा है जीवन में वही बांटता रहेगा, बांटता रहेगा। जैसे आप कभी कभी अनुभव कीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, उससे आप मिलने के लिए जाइए तो बीमारी बांटते रहता है ना, वो अपनी बीमारी बांटते रहेगा। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये दवा लिया, ये एक्सरे कराया, या और इन्वेस्टिगेशन जो हुआ, ऐसे करके वो अपनी बीमारी, आप आधा घंटा बैठिए तो भी वो बीमारी बांटता रहेगा, 1 घंटा बैठिए तो भी बीमारी बांटता रहेगा। पर कुछ लोगों को मैंने देखा, अधिकांश बीमार लोग तो बीमारी ही बांटते हैं, पर कुछ लोगों को मैंने देखा कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, अपनी बीमारी औरों को बांटना नहीं चाहते हैं। बीमारी तो है परंतु दवा ले रहे हैं, ठीक हो जाएंगे करके फट से विषय को बदल देते हैं। आप कैसे हैं, ऐसे करके दूसरी ओर ध्यान को आकर्षित कर देते हैं। वो बीमारी बांटना नहीं चाहते, वो समझदार लोग हैं। नासमझ जो होते हैं वो बीमारी बांट करके आने वाले को भी बीमारी कर देंगे। शरीर से बीमार नहीं होगा तो मन से हो जाएगा, मानसिक रूप से वो बीमार हो जाएगा, बड़ी देर तक कुछ सोच नहीं सकेगा। तो जिसके पास जो चीज़ है, निराशा है तो निराशा ही बांटता रहेगा, हताशा है तो हताशा ही बांटता रहेगा। तो ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए कि जीवन को निरर्थक बना दें। उन लोगों की संगत करें जो हमारे जीवन को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं, सच्चाई और भलाई का मार्ग दिखाएं, सत्कर्म करने की प्रेरणा दें। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए तो हमारे जीवन में भी उत्साह, जोश, उमंग, सत्कर्म करने की भावना, ये सब चीज़ें हमारे अंतर्गत बढ़ती है। और जो अच्छा काम करते हैं वो हंसते हुए जीते हैं, खुशी से जीते हैं, और जो निराशा में रहते हैं वो रोते हुए जीवन जीते हैं। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हंसते हुए जीवन जीने की कला सीखो। जिन नींद दई सुख इंद्रियों। अब कहते हैं कि जिन्होंने इंद्रिय के दिए हुए नींद को ग्रहण कर लिया। आप देखिए, क्योंकि हमारे पास नींद कहाँ से आती है? इंद्रियों से ना। नींद इंद्रियों से ही आती है। जैसे हमारी इंद्रियां थक गई, पाँव रूपी, पाँव भी एक इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, पाँव थक जाता है तो नींद आने जैसी स्थिति होती है। हाथ भी दिन भर हाथ हिलाते रहो या लिखते रहो, खेती करते रहो, व्यापार करते रहो, लेन देन करते रहो तो हाथ भी थक जाते हैं। फिर हाथ थकते हैं तो नींद आने जैसी स्थिति हो जाती है। बोल बोल करके हम लोग जब दिन भर बोलते रहते हैं तो गला भी थक जाता है, फिर वो भी विश्राम चाहता है। और दिन भर हम, आप देखिए कि हम गाते रहे तो भी हम थक जाते हैं, और दिन भर सोचते रहे, दिमाग में सोचते रहे तो मन भी इंद्रियों का सरदार है, वो दिमाग भी थक जाता है। इसलिए फिर विश्राम चाहिए, नींद चाहिए, रिचार्ज होना। नींद क्या है? रिचार्ज होने की क्रिया है ना। जैसे हम लोग दिन भर बैटरी प्रयोग करते हैं तो उसको फिर चार्ज किया जाता है ना, उसको सही ढंग से फिर चलाने के लिए, तो दोबारा चार्ज करने को रिचार्ज कहते हैं। तो ऐसे ही सोने से दिमाग का क्या है कि आपने जितना सोचा, नींद आती है तो वो आपके दिमाग में से वो सब चीज़ें हट जाती है। और शरीर में नींद आने से क्या होता है कि आपके जितने सेल्स शरीर में, बॉडी में हैं, जो थके हुए निष्क्रिय सेल हैं वो हट जाते हैं और नए सेल तैयार हो जाते हैं। काम करने के लिए नए सेल तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने सृष्टि में
नींद लेकर के क्या है कि शरीर में फिर से ताजगी लाने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए, शरीर में और जीने की शक्ति बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया उन्होंने खुद ही चलाई हुई है। पर नींद आ रही है बोल करके फिर दिन भर नहीं सोना चाहिए। कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, क्योंकि हमारी यात्रा ट्रेन में भी होते रहती है, बखत बखत पे ट्रेन में भी यात्रा होती है। तो ट्रेन में यात्रा करते हुए हम लोग सोते हैं तो उतनी नींद आती है जितने हम लोग ज़मीन में सोते हैं, अपने कमरों में सोते हैं। तो 6 घंटे हमारी नींद है तो ट्रेन में भी 6 घंटे ही नींद आएगी। पर कुछ लोगों को आप देखिए कि सारा समय सो करके निकाल देते हैं। 20-22 घंटे आप ट्रेन में चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति आपके अगल बगल में मिलेंगे कि 20-22 घंटे सोए ही सोए रहते हैं। या जब खाने का टाइम होता है खा लेंगे फिर सो जाएंगे। नींद कितनी आती है उनको। तो इस प्रकार से शरीर को सारा दिन सुला दिया तो जो सेल्स शरीर के नए कार्य करने के लिए तैयार हुए थे वो भी सो जाएंगे, वो भी सो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई कार्य मिला ही नहीं, काम करने का कोई क्षेत्र मिला नहीं। तो अब देखिए, इसके लिए हमको वक्त पे सोना और वक्त पे उठना, वक्त पे कार्य करना, और जो इंद्रियां थक जाती है उनको विश्राम देना, ये भी जरूरी है। जिन नींद दई सुख इंद्रियों पर, नींद ही सुख है ऐसा सोच करके, नींद एक विश्राम है, नींद एक आराम है, पर नींद को सुख के रूप में बदल करके सोते ही रहें तो शरीर हमारा निष्क्रिय हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा। इसलिए शरीर को कर्म के क्षेत्र में सक्रिय रखने के लिए हमें वक्त पे नींद में से जागना होगा। सो उठी ऊंघाती दुख ले। और क्या है कि जो नींद प्रिय लोग होते हैं ना, नींद प्रिय लोग क्या है, उनको उठाओ। जैसे बच्चों को आप देखिए, नींद प्रिय होते हैं ना बच्चे, उनको ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए नींद को प्रिय समझते हैं। तो सुबह उठाओ बच्चे को तो ऊँघते हुए, आधी नींद आधी जागृति अवस्था को ऊँघना कहा जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में बच्चे जाग करके आते हैं। उनको आप कहिए कि तुम नहाओ तो आधा अधूरा नहा करके आएंगे, नींद तो जाएगी नहीं। नींद जब तक आँख नहीं धोएंगे, चेहरा पूरा नहीं धोएंगे, नींद जाती ही नहीं है। हाथ पांव भी धोना पड़ता है तब जा कर के नींद भागती है, ऐसे नींद भागेगी नहीं। आँख को आपने साफ नहीं किया तो फिर सोने की इच्छा होती रहती है। तो इस तरह से भगाया जाता है। पर कुछ लोग अर्ध जागृति अवस्था में ऊँघते हुए अर्ध निद्रावस्था में आते हैं तो उनके दिल में एक दुख होता है कि हमने बिस्तर क्यों छोड़ा, रजाई क्यों छोड़ा, कंबल ओढ़ना क्यों छोड़ा, हम क्यों बिस्तर में से उतरे। एक दुख लेकर के वो आते हैं। इसका तात्पर्य श्री प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं कि संसार मोह रूपी नींद में, अज्ञान रूपी नींद में जो जीव सो रहा है, जो आत्माएं सो रही हैं, सद्गुरु के ज्ञान से उनको जगा भी दिया जाए, पर खुद जागने के इच्छुक न हो ऐसे लोगों को जगा दिया जाए तो वो अर्ध निद्रा अवस्था में परमधाम की तरफ आएंगे, दुख लेकर के परमधाम में आएंगे। जबकि परमधाम में दुख लेकर के आना ही नहीं चाहिए। परमधाम आने जाने की घड़ी आ जाए तो हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाइया खसम्मा। परमात्मा ने तो अपने आनंद के धाम में बुलाया है और जाने वाला दुख लेकर के जा रहा है, कैसी बात है। इसलिए इस प्रकार की विचित्रता न हो। अगली चौपाई में कहते हैं, क्या बल कैसी कायर माया को जो गए सागर में रल्ला। कहते हैं कायर, कुछ लोग कायर लोग होते हैं ना कि काम करने में डरपोक, ऐसे लोगों को डरपोक भी कहा जाता है कि डरते हैं। ये नदी पार हो जाओ तो बोलते हैं हम डरते हैं, नदी बहा करके ले जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा, ऐसे करके डरना। अकेले यात्रा करने में डरना, अकेले कमरे में सोने में डरना। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि कमरे में अकेले सोए तो दिन भर रात भर उनको नींद ही नहीं आएगी,
डरते 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 रहेंगे, क्योंकि वो कायर हैं। उनके अंतर्गत कायरता है। कायरता होने के कारण वो कुछ कर नहीं सकते। कई लोग स्कूल नहीं जाते हैं, कई लोग एग्ज़ाम अटेंड नहीं करते हैं, कई लोग इंटरव्यू में नहीं जाते हैं, कायर लोग होते हैं, डरपोक लोग जाते ही नहीं हैं। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कई लोग भक्ति करने में कायर होते हैं कि हमसे भक्ति नहीं होगी, ध्यान पूजा जप साधना हमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा करके कायर लोग भक्ति करने में भी डर जाते हैं। पर हमको तो कायर नहीं बनना है, हमको तो शक्तिशाली, बलशाली, आत्मबल के द्वारा चलने वाले ऐसे जागृत आत्मा हमें बनना है। तो जो कायर लोग हैं, क्या बल कहसी कायर माया को, कायर लोग माया के बल को वर्णन नहीं कर सकते। माया बलशाली है ये कायर लोग जान नहीं सकते हैं, क्योंकि जो गए सागर में रल्ला, जैसे नदी बह रही है, बहती नदी में बहने वाला नदी के बहाव के प्रभाव को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो बह रहा है ना, नदी के साथ साथ बह रहा है। तो बहाने में नदी के पानी के धार में कितना बल है वो अनुभव नहीं कर सकता। कौन अनुभव कर सकता है? श्री जी कहते हैं जो नदी के प्रवाह के साथ न बह करके उल्टी दिशा में जा रहा है, जिधर से नदी आ रही है उस तरफ चल करके दिखाए तो पानी में कितना प्रभाव है, पानी में कितना बल है और पानी में कितनी शक्ति है, वही बता सकता है, बहने वाला नहीं बता सकता। ऐसे ही भवसागर में बहने वाले, संसार में बहने वाले, माया के खेल में बहने वाले लोग माया के प्रभाव को नहीं बता सकते। क्या बल कहसी कायर माया को, जो गए सागर में रल्ला, जो बहते बहते सागर में डूब जाते हैं, ऐसे लोग पानी के प्रभाव को नहीं बता सकते। सामे पूरा जो चढ़िया होए सी, जो सामने से पानी का जो धार है ना, उस धार से जो जूझ रहा है, उस धार के साथ वो संघर्ष कर रहा है, वो समझता है कि पानी में बहुत ज़्यादा बल है, शक्ति है, तेज है, प्रवाह है, वही कह सकता है, बहने वाला नहीं कह सकता। सो कैसी तीखाई मुँह जल्ला, उस जल में कितना तीखापन है वही बोल सकता है। तो ऐसे ही माया में बहने वाले और माया के खेल में लिप्त रहने वाले माया के बल का आकलन नहीं कर सकता, परंतु जो माया के प्रवाह के विपरीत दिशा में जा रहा है, भक्ति के तरफ, माया को छोड़ करके भक्ति के प्रवाह में जो बह रहा है या दौड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो कहता है कि वाकई इस माया को छोड़ना, मोह को छोड़ना, संसार और अज्ञान को छोड़ना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि माया फिर भी बहा करके ले जाती है, फिर भी अपने प्रवाह को नहीं छोड़ती है। वो बोल सकता है तो हमें बहने वाला नहीं बनना है। बहने वाले के लिए तो जीव सृष्टि की अनंत रचनाएं परमात्मा ने कर डाली है। जो खेल खेले जा रहे हैं, खेल में बहे जा रहे हैं। हम तो खेल में संघर्ष करके राज्य की भक्ति के प्रवाह में बहने वाले हमको बनना चाहिए। संसार के माया के प्रवाह में बहने वाले बने तो ब्रह्म सृष्टि होने का, ईश्वरी सृष्टि होने का कोई हमारे ऊपर असर नहीं हुआ। हम उनके विपरीत दिशा में चल करके परब्रह्म की भक्ति और साधना करते हुए परम धाम पहुँचने के लिए सदा सदा तत्पर रहें, तल्लीन रहें। यही हमारे जीवन की दिशा होनी चाहिए और इसी दशा में हम लोग सदा सदा बने रहें। ये आज की चौपाई का सारांश है। तो गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज का कर्म स्थल तो कालिम्पोंग है, क्योंकि वो 1936 में कालिम्पोंग आए थे। तब से लेकर के 85 तक उन्होंने कालिम्पोंग में कार्य किया, मंदिरों का निर्माण किया, स्कूल, मंदिर, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं उन्होंने बनाई। पर उनकी जन्मभूमि है नेपाल में मेलबोटे, इलाम जिला,
मेल बोटे गांव में गुरु जी का जन्म स्थान है। तो आज वहाँ पर वार्षिक मेला है गुरु जी के जन्म स्थान पे। स्वस्थानी पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे वार्षिक मेला हम लोग रखते हैं। तो आज वहाँ वार्षिक मेला होने के कारण मुझे भी उस मेला में सम्मिलित होने के लिए और गुरु जी के यश और कीर्ति सुनाने के लिए वहाँ पर पहुँचना है। तो उसके बाद फिर गुरु जी का एक कर्म क्षेत्र इटहरी नेपाल में भी है, श्री कृष्ण प्रणामी मुक्ति धाम। वहाँ पर भी वाणी चर्चा के साथ श्रीमद् भागवत की एक व्यापक रूप से एक कथा रखी गई है, उसमें भी मुझे सम्मिलित होना है। इसलिए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। आज के दिन राजभोग भंडारे की सेवा हमें मिली है मुंबई घाटकोपर निवासी ज्योति भूपेंद्र चौथानी और उनके पुत्र मिथुल और पुत्र वधू अर्चना, पौत्र राघव और पौत्री केया। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये सेवा हमें प्राप्त हुई और भंडारे का कार्य भी हो चुका है। मैं यात्रा में था इसीलिए ये अनाउंस नहीं कर सका, पर उनके नाम से भंडारे की सेवा यहाँ पर हो चुकी है। वो समय समय पे मिथुल जी हमें यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए, भंडारे के लिए सेवाएं भेजते रहते हैं, विदेश में रहते हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई, परिवार को बधाई, उनके बच्चों को बधाई, माता पिता को बधाई, सभी को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ के, क्या बल कैसे कायर माया को, जो गए सागर में रल, सामे पूर जो चढ़िया होसी, सो कैसी तिखाई मुहजल, सो कैसी तिखाई मुहजल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। राम्रो मिस्त्री छ, तर पुरानो भयो कि सफा गरेर राम्रो मिस्त्री हाल्नुहोस्।